और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नलिन कोहली हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, सरकार के तमाम राज्यों की समितियों में भी शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद नलिन। सवाल एक यही है कि यूसीसी या कॉमन सिविल कोड कहा जा रहा है उत्तराखंड में से, ये कहा जा रहा है कि महिला और बाल अधिकारों को सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन यूसीसी को लेकर पहले से कई संदेह जताए जा रहे हैं अब तक। क्या राय है आपकी? निधि जी, मैं एक वकील हूं और मुझे लगता है इस विषय को थोड़ा सा भावुक ना होके लोगों को संवैधानिक रूप से देखना चाहिए, संविधान के तहत देखना चाहिए। हमारा संविधान जो 1950 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, उस संविधान में अनुच्छेद 44 या आर्टिकल 44 में स्पष्ट लिखा है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब इसकी कल्पना हमारे संविधान में पहले दिन से ही है कि एक देश के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। कई लोग अनुच्छेद 37 या आर्टिकल 37 की बात करते हैं, जहां कहते हैं कि कोर्ट्स इन्हें फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन उसी के अंदर अनुच्छेद 37 के अंदर में लिखा हुआ है कि सरकार को इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कानून बनाने चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की कल्पना जब संविधान में ही है, तो लोग, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये गलत है, ये संविधान से परे है, इसे लागू नहीं करना चाहिए, या ये किसी भारतीय नागरिक के हित में नहीं है। क्योंकि संविधान से ही हमारे अधिकार आते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जो अधिकार मुझे पसंद है वही मैं लूंगा, जहां पर मेरी और चीजें मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भी हो रहा है कानूनी रूप से, वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, संविधान की सोच के तहत, उसी हिसाब से हो रहे हैं। मुस्लिम समाज में सवाल रहे हमेशा से, निजी जीवन क्षेत्र में हस्तक्षेप बताया गया। क्या ये उनमें दखल नहीं है? पहली बात, हम सब भारतीय नागरिक हैं। उसके बाद आर्टिकल 14 या अनुच्छेद के तहत हमारे अधिकार समान है। अनुच्छेद 25 में कुछ प्रोटेक्शंस है माइनॉरिटीज के लिए, लेकिन चाहे मुस्लिम समाज हो या किसी भी समाज के हो, वो पहले भारतीय नागरिक है और भारतीय नागरिक होने के बाद वो अपने और अधिकारों की बात कर सकते हैं। उन अधिकारों में भी लिमिट्स है, ऐसा नहीं है। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, जहां कहते हैं इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। जिस चीज को इसेंशियल नहीं माना जाता, वहां पर कानून बनाए जा सकते हैं। एक उदाहरण के लिए, नमाज पढ़ना 5 बार इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है, तो आप उस पर कानून बना के रोक नहीं सकते। मैं उसका स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन कोई भी मुस्लिम स्कॉलर से पूछेंगे तो वो इसेंशियल पार्ट है। लेकिन बहु शादियां, पॉलीगेमी जिसको कहते हैं, वो इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। सो इसेंशियल प्रैक्टिस क्या हुआ कि कोई मुसलमान पुरुष यदि 4 महिलाओं से शादी ना करे, तो उसका यह मतलब नहीं है कि वो एक अच्छे मुसलमान नहीं है। एक कर सकते, दो भी कर सकते, तीन भी कर सकते, चार भी कर सकते, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि चार ही करने हैं। तो ये एसेंशियल प्रैक्टिस की एक डेफिनेशन है। लेकिन इससे अगर हटके, क्योंकि ये मेरा एरिया या मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है काम करने का उतना, लेकिन एक वकील होकर इस बात को जरूर मैं कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति कहे कि भारत के संविधान से जिसके मेरे अधिकार आते हैं, अनुच्छेद 25 भी वहीं से आता है, भारत के संविधान से, वो ये नहीं कह सकता कि अनुच्छेद 44 जो लिखा हुआ है हमारे संविधान में वो गलत है, या मान्य नहीं होना चाहिए, या वो सोच संविधान के विपरीत है। ये बात जो है स्वीकार नहीं की जा सकती। तो मुझे इसलिए लगता है कि कई लोग जो है विरोध करते हैं राजनीतिक लोग से, विषयों से, या उनको गलतफहमी है, या उनको पूरी जानकारी नहीं है। और मुझे कोई संविधान ध्यान से पढ़े, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ध्यान से पढ़े, तो जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कल्पना संविधान में ही है, और इसके तहत कोई कार्य अगर हो रहा है, वो गैर संवैधानिक हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना मत सामने रखने के लिए। इस समय उत्तराखंड विधानसभा में इस पर चर्चा चल रही है।